We're at Dream Homes office today, and our director of operations absolutely hates being on camera. So that's exactly what we're going to do, and we're going to ask him some questions. So we're going to ask you some myths, ठीक है, real estate के बारे में. So the first myth is कि real estate में you need to have a lot of money to invest in properties. What do you think? Yeah, what do you have to say about it? आपने जो बात की है डेफिनेटली वो एक मिथ ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है. अक्सर लोगों को यही लगता है कि सिर्फ जो अमीर लोग हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि आजकल की जो रियल एस्टेट है वो बहुत लोगों को ये फैसिलिटेट करती है कि वो अपनी मर्जी का पेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं. जो इन्वेस्टमेंट है वो आम लोगों तक भी एक्सेसिबल हो जाती है, तो डेफिनेटली ये एक मिथ है. दूसरी मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि दे कैन गेट रिच ओवरनाइट, इंस्टेंट प्रॉफिट उन्हें मिलेगा और वो रातों रात अमीर हो जाएंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट. आप दुनिया की कोई इंडस्ट्री मुझे बताएं जहाँ पे आप आज पैसा लगाएं और कल आप अमीर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता. ठीक है, रियल एस्टेट बेसिकली एक ओवरऑल प्रोसेस का नाम है. उसमें ये है कि आप डिफरेंट फेजेस है, हर फेज में जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है. वो टाइम फ्रेम गुजरने के बाद ही बेसिकली आप उसका जो फ्रूट है वो एंजॉय कर सकते हैं. तो आई डोंट एग्री, इट्स अगेन अ मिथ. तीसरी मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि जब यूर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर करना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा ख्वारी होती है. व्हाट डू यू थिंक? यस, आई डू एग्री, क्योंकि इसमें जो है पेपर वर्क ज़्यादा होता है, होना चाहिए भी, क्योंकि ये एक लीगल पर्सपेक्टिव के अंदर भी आता है. तो उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है और डेवलपर्स की तो ऑब्वियसली होती हैं साथ. लेकिन अच्छी बात उसमें ये है कि आपने कुछ नहीं करना, वो सब कुछ जो है वो हमने करना है. हम आपके बिहाफ पे आपका सारा पेपर वर्क जो है वो हैंडल करते हैं और आपके लिए एक सीमलेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो बन जाती है. आखिरी में ये है कि लोगों को लगता है कि दे शुड ओनली इन्वेस्ट इन रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज, या फिर जो ऑलरेडी बहुत डेवलप सोसाइटीज होती हैं बस उधर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए. रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज या ऑलरेडी डेवलप प्रॉपर्टीज में आपको इन्वेस्ट नहीं, उनको खरीद के उधर रहना शुरू कर देना चाहिए. जब आप इन्वेस्ट का वर्ड यूज करते हैं तो इन्वेस्ट उन एरियाज में करते हैं जो अभी डेवलपमेंट के फेज में होती हैं, क्योंकि आप मैक्सिमम उससे ROI आपने जनरेट करना होता है. जितना पहले उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके पास होते हैं कि आप मैक्सिमम अपने ROI को जनरेट कर सकते हैं. Thank you so much for your time, Daniel. We know you absolutely hate doing this. That's it for today's video. Goodbye.